सूदी लेन देन करने वाले जो सूद लेते हैं या देते हैं, आमतौर पर उसका जवाब ये होता है कि क्या करें, हम परेशान हैं, मजबूर हैं। मजबूरी कैसे ले रहे हैं? कोई शौक से नहीं ले रहे हैं। हमारे पास अपना घर नहीं, कब तक किराए में रहेंगे, बच्चा बीमार है, फैमिली है। तो इसका जवाब ये है कि इसको कहेंगे परेशानी। मजबूरी ये नहीं है, इसको परेशानी कहा जाता है। तो हम में से हर इंसान परेशान है। बताइए कौन इंसान परेशान नहीं है? जिसकी 10,000 सैलरी वो भी परेशान है, 25,000 सैलरी वो भी परेशान है। अक्सर लोग हम में से मिडिल क्लास के लोग होते हैं जो सैलरी पर गुजारा करते हैं, या किसी का कारोबार है, छोटा मोटा कारोबार है, बेचारा गुजारा उसका हो जाता है बस। तो हर इंसान का मामला ये है कि उसकी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है। कुछ काम इंसान अगले महीने के तक अगली सैलरी पर करेंगे, कुछ कमाई हो जाएगी तो फिर 2 महीने के बाद कोई सामान खरीद लेंगे। तो ऐसा ही होता है। तो इसको कहेंगे परेशानी, और परेशानी हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर है, ये कभी ख़त्म भी नहीं होगी। मजबूरी उसको कहते हैं कि इंसान की जान जा रही हो, वो मर जाएगा अगर वो हराम नहीं खाएगा तो उस हालत में कहा गया इंसान हराम काम कर सकता है, हराम चीज़ खा सकता है। जैसे कुत्ता खाना हराम है, सूअर खाना हराम है। लेकिन अगर इंसान की जान जाने वाली हो, ऐसे जंगल में इंसान कहीं फंस गया, ऐसे पहाड़ में चला गया, कोई खाने पीने की कोई चीज़ को नहीं मिल रही है, और कई दिन का भूखा प्यासा है, अब लगता है उसकी जान निकल जाएगी, तब कुरान के अंदर ये कि ठीक है, वो कुछ लुकमा, ये सुअर का गोश्त हो या कोई हराम जानवर हो, वो खा सकता है, कुछ चंद लुकमा, इतना कि बस उसकी जान उसकी जान बच जाए बस खाने की वजह से। तो क्या ये नौबत हमारी है? क्या ऐसा है कि हम लोग कई दिनों के भूखे प्यासे हैं और हम मर जाएंगे? नहीं ना, वो नौबत तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अगर 1.25 ग्राम के ज़माने से अगर हम मुआवजना करें आज के ज़माने से, तो हम में से हर इंसान मालदार है माशाअल्लाह। तो मजबूरी इसको कहते हैं कि इंसान की जान जाने वाली हो, कि वो मर जाएगा तो कुत्ता गोश्त खा सकता है, मर जाएगा तो मरा हुआ जानवर खा सकता है, उसकी जान निकल जाएगी, कई दिन का भूखा है तो सूअर का गोश्त खा सकता है। इसको कहते हैं मजबूरी। तो हम में से कौन इंसान है, कौन मुसलमान है जो सूअर का गोश्त खाने को तैयार हो जाए? अस्तगफुरुल्लाह, खाएगा नहीं, क्योंकि वो मजबूर नहीं है, परेशान है। तो यही यहाँ भी मामला है कि सूदी जो लेन देन इंसान कर लेता है, तो परेशान रहता है, वो मजबूर नहीं है। कब्र के अंदर किसी से ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम अपने घर में, खुद के घर में रह करके क्यों नहीं आए, किराए घर में तुमने जिंदगी क्यों गुजार दी? सवाल होगा? नहीं होगा। आपकी अपनी गाड़ी क्यों नहीं थी? कोई सवाल नहीं होगा। ईमान के बारे में सवाल होगा, अमल के बारे में सवाल होगा, गुनाहों के बारे में कि तुमने गुनाह क्यों किया। तो अगर इंसान ये सोच ले कि हमारी जितनी चादर उतनी पैर फैलाना है, अल्लाह ने जो इस्तिताअत दी उसके हिसाब से हमें गुजारा करना है, बीवी बच्चों के दबाव में आकर के उनकी फरमाइश को पूरी करने के इंसान हराम काम में ना पड़े। अगर हमारे पास हैसियत नहीं तो कोई बात नहीं, सूखी रोटी खाएंगे, डुबा के खाएंगे पानी में, सूखी रोटी को नमक रोटी या मिर्च से खा लेंगे खाना, कोई बात नहीं। जब अल्लाह देगा तो कोई सामान खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। जितने लोग भी सूदी लेन देन कर रहे हैं वो ऐसे ही लोग हैं जो थोड़ा सब्र नहीं कर पाते, परेशानी को झेल नहीं पाते, वो फ़ौरन हाथ पैर मार कर कहीं ना कहीं से वो सूदी लेन देन पर जाके अटक जाते हैं और अपनी आखिरत को बर्बाद करने को तैयार हो जाते हैं। अस्तगफुरुल्लाह। तो कुरान की आयत तो मैंने पढ़ के सुना दी, अब हदीस भी बहुत सारी, उसमें से कुछ हदीसें मैं आपको सुना देता हूँ कि सूदी लेन देन करने का गुनाह कितना है, सूद खाने का, सूद ब्याज खिलाने का, सूदी मामलात करने का कितना बड़ा अंजाम, बुरा अंजाम है, कितनी सख्त सज़ा है दुनिया में आखिरत में। तो कुछ हदीसें मैं आपको सुना देता हूँ ताकि हमारे दिल में अल्लाह का डर खौफ पैदा हो जाए और हम में से कोई मुसलमान शायद तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले। क्योंकि आजकल बहुत तेज़ी के साथ लोगों के अंदर ये रुझान पैदा हो रहा है कि लोग सूद ब्याज की तरफ जा रहे हैं, बैंकों की स्कीम को अपना रहे हैं, एफडी करा रहे हैं, क्या क्या करा रहे हैं पता नहीं। अस्तगफुरुल्लाह। कुछ हुआ, कोई परेशानी आई, कर्ज पैसा लिया और सूद पर, ब्याज पर, फिर ब्याज से पैसा लौटा था कर्ज। ये बहुत ही डेंजर खतरनाक बात है। कुछ लोग जेवर, ख़वातीन ऐसा करती हैं, परेशानी आई तो जेवर जमा कर देती हैं सोनार की दुकान में, सूद ब्याज पर कर्ज लेती हैं वो, और फिर सूद ब्याज के साथ वो पैसा वापस लौटाती है। ये जायज़ नहीं है। अगर वो खातून परेशान है तो उस पर वो जेवर को बेच दे, अल्लाह जब देगा तो जेवर खरीद ले, ये हलाल तरीका है। लेकिन वो जो खवातीन अपने जेवर को बार बार सोनार के पास रख रही है, वो अपनी आखिरत को बर्बाद कर रही है। और ये याद रखिए कि अल्लाह ताला किसी को भी उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता है। याद रखिए, कितनी भी परेशानी आ जाए अल्लाह उतना ही आजमा देता है इंसान सह सके, बर्दाश्त कर सके। उसकी ताकत से ज़्यादा अल्लाह ताला किसी को परेशानी देता ही नहीं है। ये तजर्बा करके देख लीजिए, आपको परेशानी आए आप ठान लीजिए, यानी पक्का इरादा कर ले कि नहीं मुझे सूद ब्याज पैसा नहीं लेना है। अपने जेवर को जा करके गिरवी नहीं रखना सोनार के पास, जो हो जाए देखिए धीरे धीरे परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, आपका काम निकल जाएगा नहीं कहीं से। अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। ये तो आजमाइश का वक्त है,
कि इंसान हलाल तरीका अपनाता है या हराम तरीके पर जाकर अल्लाह ताला को नाराज कर देता है।